हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो 90% नीट एस्पिरेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है कि भैया मैं कैसे अपना स्टडी आवर्स को बढ़ाऊं। अभी मैं 2 घंटा पढ़ पा रहा हूं, अभी मैं 3 घंटा पढ़ पा रहा हूं, इसको कैसे मैं 8 आवर्स तक लेके जाऊं, 10 आवर्स तक लेके जाऊं। क्योंकि भाई एक एवरेज बच्चों की होती है प्रॉब्लम, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते लॉन्ग आवर्स तक। और मान लिया एक दिन पढ़ भी लिया 10 to 12 आवर्स, नेक्स्ट 2-3 दिन का गैप हो जाता है, जिससे उनका कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाता है और फिर वो रिग्रेट करते हैं कि मैं अपना कीमती समय अभी बर्बाद कर रहा हूँ, जब नीट का अभी 5 to 6 मंथ बचे हुए हैं और इस टाइम सारे सीरियस बच्चे पढ़ रहे होंगे, बट मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा एक एवरेज बच्चा फील कर रहा होगा। तो कोई नहीं यार, मैं आज आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपना स्टडी आवर्स को 8 to 12 आवर्स तक इंक्रीज कर सकते हो। 4th स्टेप्स को अच्छा से सुनिएगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप 12 to 15 आवर्स तक स्टडी आराम से कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा जो कि एटॉमिक हैबिट्स बुक से मैंने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को सुन लोगे देन डेफिनेटली आप अपने हैबिट्स को चेंज करोगे, और हैबिट्स को चेंज करोगे तो क्या होगा, आप नीट को क्लियर करोगे। मैं छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगा। द फेट ऑफ ब्रिटिश साइकिलिंग चेंज्ड वन डे इन 2003। तो ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य चेंज हो गया 2003 में। कैसे? क्योंकि उनको एक नया कोच मिला जिन्होंने गोल पे फोकस नहीं किया कि मुझे गोल्ड मेडल जीतने हैं, मुझे सिल्वर मेडल जीतने हैं, बल्कि उन्होंने फोकस किया अपने छोटे छोटे हैबिट्स को इम्प्रूव करने पे। एंड जस्ट आफ्टर 5 years of small improvements in 2008 Olympics, British cyclists won the 60% of gold medal. So this is the power of compounding of small improvements. स्टेप नंबर 1 जो कि मैंने एटॉमिक हैबिट बुक से इस लाइन को पढ़ी थी, इम्प्रूव योर सेल्फ डेली 1%। बस आपको डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आज आप 2 घंटा पढ़ रहे थे तो आप कोशिश कीजिए आप 2.5 घंटा पढ़ने की, कोशिश कीजिए 3 घंटा पढ़ने की। आप एक ही दिन में 12 आवर्स की स्टडी नहीं कीजिए। इससे आपका होगा कि आपका हैबिट बना हुआ नहीं रहेगा और आप फिर से नेक्स्ट 2-3 दिन गैप लोगे, जिससे आपका कंसिस्टेंसी खराब होगा। तो इसलिए अगर आप आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। 21 डेज का टाइम लीजिए। डेली आप कोशिश कीजिए 15 मिनट्स पढ़ाएंगे, हाफ आवर पढ़ाएंगे, देन आप देखिएगा धीरे धीरे आपका हैबिट्स बिल्ड होते जाएंगे। और जब आप इस हैबिट्स को कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते जाओगे देन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक ब्रेन में पैटर्न बनेगा जिससे आपका डोपामिन रिलीज होगा कि मैंने आज अपने आप को जो बोला था वो कंप्लीट किया, जिससे आप नेक्स्ट डे मोटिवेट होगे और अच्छा काम करने के लिए। सो फोकस ऑन 1% इम्प्रूवमेंट। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 पे, मेक योर स्टडी इजियर। तो इस लाइन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि अभी आपका टेबल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, अभी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये आपको पता नहीं होगा। तो आप कैसे पढ़ोगे जब आपका पूरा माइंड कंफ्यूज रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आज मेरा टारगेट क्या है। सो अपना माइंड को कंफ्यूज मत रहने दो। आप एक दिन पहले ही अपना सारे टारगेट्स लिख लो कि मुझे कल क्या करने हैं, मुझे कल क्या पढ़ने हैं, मुझे कितने चैप्टर्स रिवीजन करने हैं, मुझे कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके सारे चीज क्लियर होना चाहिए आपका माइंड में, तभी आप बिना कंफ्यूजन का पूरा दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें आपको अपने हैबिट्स पे फोकस करने हैं। हैबिट्स आर डबल एज स्वॉर्ड, दे कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। इसका मतलब क्या है? अगर आप बैड हैबिट्स को अपनाओगे, मान लो आप डेली 5 आवर्स फोन चला रहे हो, देन इसका रिजल्टेंट क्या होगा 30 डेज बाद? क्या आप इस हैबिट से अपना गोल को अचीव कर पाओगे? देन इसका आंसर है नो। तो इसलिए आप फोन चलाने के जगह पे अगर आप पढ़ाई करोगे 30 डेज के लिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे 30 डेज के लिए, देन डेफिनेटली आपका फिजिक्स इंप्रूव होगा। सो इसलिए बोला गया हैबिट्स इज डबल एज स्वॉर्ड। अगर आप अपना टाइम को एक अच्छे हैबिट्स को बिल्ड करने में दोगे देन आप अपने गोल तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए विराट कोहली डेली प्रैक्टिस नहीं करता है, देन व्हाट विल हैपन विद देम? वो अपना गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे।
सो उसी तरह आप अपने आप को समझाइए कि मुझे किस हैबिट्स में अपना टाइम को देना है, एक बैड हैबिट्स में फ़ोन चलाने में या एक गुड हैबिट में जहाँ पे आपको फिजिक्स सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री सॉल्व करने हैं। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप्स पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप को समझ लोगे देन आप लाइफ में कभी भी हार नहीं मानोगे, आप कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रही है, आपको पैशंस कैसे बना के रखना है। तो आप इस लाइन पे गौर कीजिएगा। स्मॉल चेंजेस ऑफन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस अंटिल यू क्रॉस ए क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब तक नहीं बनता जब तक वो थ्रेशोल्ड को टच नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या है, आप अपने थ्रेशोल्ड को कैसे टच करोगे? तो इस लाइन का मतलब क्या है, आइए हम लोग अच्छा से समझते हैं। नीट एग्जाम का रिक्वायरमेंट्स क्या है? आप एक चैप्टर पढ़ो, उसका 100 क्वेश्चन सॉल्व करो प्लस PYQ, देन उसको एनालाइज करो, उसके बाद उस चैप्टर्स का टेस्ट दो और टेस्ट दे के फिर से एनालाइज करो और जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स रह गए हैं, उस पर फोकस करके आप उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग में बदल लो। अगर बस आप इतना सा प्रोसेस को आप 80 चैप्टर्स के लिए फुल सिलेबस के लिए कर लोगे देन आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्लियर करने से यार। बस इस प्रोसेस को आप लगातार फॉलो करते जाओ, देन आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब टॉपर बन जाओगे और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे रहोगे नेक्स्ट ईयर। सो आपको बस स्मॉल चेंजेस पे फोकस करते रहना है कि आज मैं 1% इम्प्रूव करूंगा। आज मैं अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कल मैं 33 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कल मैं 34 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 35, 36, इसी तरह आपको इंक्रीज करते जाने और एक दिन ऐसा आएगा जब आप 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और जब आप 200 क्वेश्चंस 3 आवर्स में सॉल्व कर लोगे देन आपने थ्रेशोल्ड्स को पार कर लिया। अब आपको नीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी बहुत सारे इस वीडियो को ड्रॉपर्स देख रहे होंगे जिनका मार्क्स आया है 450 मार्क्स, 300 मार्क्स, 500 मार्क्स, 550 मार्क्स। तो उन ड्रॉपर्स के लिए ये लाइन बहुत ही ज़्यादा हिट करेगा। आपने पिछला साल नीट को क्यों नहीं क्लियर कर पाया था? क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड जो मिनिमम बैरियर था उसको आप पार नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप पिछला साल बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किए थे, उसके बाद आपने केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किए थे, अब आप फिजिक्स पे फोकस कर दो तो वो जो आपका बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है वो नॉलेज आपको एक्यूमुलेट है, बस उसको रिवीजन करना है। और आपका जब तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे देन आप अपने थ्रेशोल्ड्स को पार कर लोगे और नीट 2025 को क्लियर कर लोगे। सो फोकस ऑन स्मॉल चेंजेस, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, कि आप आज अपने आप में क्या इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट स्टेप्स में, जो कि आपको लॉन्ग आवर्स तक पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आपको पूरा 24 आवर्स को स्लॉट्स में डिवाइड कर लेने हैं। हर एक स्लॉट्स 3 आवर्स का होंगे। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसे ही स्लॉट बनाने हैं और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है, तभी आप 10 to 12 आवर्स की स्टडी कर पाओगे। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप स्टार्ट कीजिए कि आप आज अगर 2 आवर्स की स्टडी कर पा रहे हो तो कोशिश कीजिए इसको 3 आवर्स तक बढ़ाने की, 4 आवर्स तक बढ़ाने की। एक बैक आपको 12 आवर्स तक नहीं जानी है, 30 डेज का टाइम लेना है। देन आप देखना कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां आप 12 आवर्स तक पढ़ाई कर रहे होगे। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। और मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। सो आप भी कर सकते हो, बस अपने ऊपर आपको बिलीव रखने होंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।